को फर्स्ट डिवीजन में ट्रांसफर कर दिया गया है, पर गैन उसके बदले में काजू नंबर 8 का हथियार चाहता है, जिस वजह से काफका ने यह वादा किया है कि वो बिना वेपन बने उनके काम आ सकता है। तो क्या अब काफका अपनी बात को प्रूव कर पाएगा या फिर गैन उसे एक वेपन में कन्वर्ट करके रहेगा? तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब यहाँ पूरे शहर में सबको भूकंप महसूस होने लगता है और बिल्डिंग टूटनी स्टार्ट हो जाती है, पर किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब सभी लोग नोटिस करते हैं कि शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका है और उसके अंदर से बहुत सारे काजूस बाहर आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिस वजह से पूरे शहर में भगदड़ मच जाती है। तब यहाँ दूसरी तरफ फर्स्ट डिवीजन की ट्रेनिंग चल रही होती है और सभी लोग बहुत बुरी तरह थक चुके होते हैं, पर काफका एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कर रहा होता है क्योंकि उसे वहाँ पर रहने के लिए किसी भी तरह अपनी वर्दीनेस को प्रूव करना होगा, नहीं तो उसे मार दिया जाएगा। तब किकोरू फर्स्ट डिवीजन के कैप्टन के पास चली जाती है ताकि वह उसे पर्सनल लेसन देके ट्रेनिंग करवा सके और वो और भी ज्यादा ताकतवर हो सके। तब वो जैसे ही गैन के कमरे में जाती है वैसे ही गैन पहले ही उसके आगे झुक जाता है। किकोरू प्लीज मुझे पैसे दे दो, पता नहीं कैसे पर मेरे अकाउंट में से सारे पैसे गायब हो चुके हैं। क्या तुम बकवास कर रहे हो? एक बार पीछे देखो, तुमने कितने सारे बॉक्सेस को ऑर्डर कर रखा है और तुम्हें शर्म नहीं आ रही अपने साथी से ऐसे पैसे मांगते हुए? प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, चुप करो और मुझे ट्रेन करो। तब वहाँ पर काजू का अलर्ट बजने लगता है, जिस वजह से फर्स्ट डिवीजन को काइजू के साथ निपटने के लिए बुलाया जाता है और वह सभी लोग इसके लिए तैयार हो जाते हैं। पर गैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो काइजू की वजह से किकोरू से पैसे नहीं मांग पाया होता है। तब यहाँ सभी लोग काजू से बचने के लिए शेल्टर की तरफ भाग रहे होते हैं, पर शेल्टर्स बहुत जल्दी फुल होने लगते हैं, जिस वजह से कुछ लोगों को रास्ते को बदल कर जाना पड़ता है और इसी वजह से यहाँ पर एक छोटी लड़की को चोट आ गई होती है। भाई मुझे डर लग रहा है। चिंता मत करो, फर्स्ट डिवीजन रास्ते में ही होगी और मुझे पूरा यकीन है कि गैन बहुत जल्दी इन काइजूस को हरा देगा। तभी एक काजू वहाँ पर आ जाता है, जिस वजह से वो बच्चा अपनी बहन को बचाने के लिए उस काइजू के सामने आ जाता है और उसे पूरा भरोसा होता है कि गैन आकर उसे बचा लेगा। तब वो काइजू जैसे उसे खाने वाला होता है वैसे ही गैन आकर उस काइजू को मार देता है, जिसे देखकर वो बच्चे हैरान हो जाते हैं। ओए बच्चे, तुमने मेरे नाम के आगे कैप्टन नहीं लगाया, तो इसलिए अब तुम्हें इसकी सजा के तौर पर इंटरनेट पर कैप्टन गैन कूल है 10 बार लिखना होगा। तब कुछ सोल्जर्स उन बच्चों को सेफ्टी जोन्स की तरफ ले जाते हैं और फर्स्ट डिवीजन के प्लटून लीडर अपनी अपनी स्क्वाड को लेकर अलग अलग जगहों पर काइजूस को डिस्ट्रॉय करने चले जाते हैं। तब गैस सभी को काइजूस को अपने हिसाब से मारने के लिए कहता है और उन्हें यह भी बताता है कि अगर कोई काइजू बच जाएगा तो वो लोग उन्हें न्यूट्रलाइजेशन जोन में भेज देंगे, जहाँ पर किकोरू और काफका उन काइजूस को मार गिराएंगे ताकि गैनी यह देख सके कि वह दोनों कितने काबिल है। तब यहाँ हेडक्वार्टर्स में सभी लोगों ने सभी स्क्वाड्स के ऊपर नजर रखी हुई होती है और सभी लोग लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहे होते हैं ताकि उन्हें पता लग सके कि सभी लोग सही सलामत शेल्टर्स में पहुंच चुके हैं। तब सभी स्क्वाड्स काजूस पर हमला करना स्टार्ट कर देती है और कुछ काइजूस को न्यूट्रलाइजेशन जोन्स की तरफ भेज दिया जाता है, जहाँ पर किकोरू अपना हथियार निकाल लेती है और एक आइजू को एक ही झटके में उड़ा देती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। पर किकोरू को अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली होती क्योंकि उसे एहसास हो चुका होता है कि वाइस कैप्टन शोशिरो उससे भी ज्यादा तेज है और कैप्टन मीना भी बहुत ज्यादा ताकतवर है, जिस वजह से वो और ज्यादा स्पीड और पावर से काइजूस को तबाह करना स्टार्ट कर देती है और कुछ ही टाइम में 3 काजूस को मार गिराती है, जिससे कि उसके बाकी मेंबर्स भी लड़ने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं और एक एक करके जल्दी से काइजूस को तबाह करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि बाकी स्क्वाड के अंदर भी जोश भर जाता है और वह भी काइजूस को जल्दी जल्दी मारना स्टार्ट कर देते हैं। तब की करू अभी भी काजूस को मारने में उनसे आगे होती है। तब फर्स्ट डिवीजन का वाइस कैप्टन ईजी कहता है, गेन लगता है तुम्हारे फर्स्ट ईयर के मुकाबले यह तुमसे ज्यादा ताकतवर है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं इससे ज्यादा ताकतवर था। पर यह सब कुछ छोड़ो, यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है। आंट टाइप काजूस बहुत कम सरफेस पर आते हैं और यह भी तभी पॉसिबल होता है जब कोई टनल को खोदते हुए उन्हें ढूंढ न ले, और यह पहली बार है जब इतने सारे आंट टाइप काजूस सरफेस के ऊपर आए हैं। आखिर का यहाँ पर चल क्या रहा है? काजूस बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं और इससे तो मुझे थर्ड डिवीजन का बेस याद आ गया है। शायद तुम ठीक कह रहे हो और लगता है कोई और है जो कि पीछे से इन्हें ऑर्डर दे रहा है। तब और भी काजूस काफका की टीम की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिस वजह से काफका डर रहा होता है और यहाँ हेडक्वार्टर्स में सभी लोग यह देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि अब काफका क्या करेगा। तब काफका की टीम लड़ने के लिए तैयार हो जाती है
और काफका भी हिम्मत जुटाकर पार्शियली अपनी बॉडी पार्ट्स को काइजू में कन्वर्ट करने में सक्सेसफुल हो जाता है और आंट काजू पर हमला कर देता है। पर उसका हमला बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होता। तब किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार काफका पूरी तरह से काइजू में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पा रहा है। मुझे लगा ही था कि इसे पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं हरा पाऊंगा, पर मुझे डर है कि अगर मैं पिछली बार की तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो यहाँ पर बहुत सारे लोग खतरे में आ सकते हैं। पर इस टाइम मैं हेजिटेट नहीं कर सकता। मुझे आगे बढ़कर मीना के साथ खड़े होने की जगह बनानी होगी। तब काफका ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है और पूरी तरह से काइजू एड में कन्वर्ट हो जाता है। पर तभी अचानक से उसकी ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो जाती है और वो आठ काजू आकर उसे दूर पटक देता है, जिस वजह से काफका बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। और यहाँ पर सभी लोग यह देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि काफका ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया, जिसके बारे में वो सभी लोगों को बता देते हैं। तब अचानक से जिस जगह पर काफका की टीम होती है वहीं पर उन्हें एक न्यू काजू के होने की रीडिंग मिलने लगती है, जो कि काइजू नंबर 8 की तरह ही ताकतवर होता है। तब काफका के नीचे की जमीन टूट जाती है और उसमें से एक आठ काजू बाहर आ जाता है, जिससे असल में काइजू नंबर 9 कंट्रोल कर रहा होता है। और सभी लोग यह देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तब काजू नंबर 9 कहता है, मैं तो यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि मुझे यहाँ पर काइजू नंबर 8 महसूस हुआ था, पर वो तो यहाँ पर है ही नहीं। पर एक सेकंड, कहीं तुम तो काजू नंबर 8 तो नहीं हो? चलो फिर तुम्हें जरा सा चेक किया जाए। और काफका के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि काफका का बाजू डैमेज हो जाता है। तब काफका खुद को बचाने के लिए फिर से काजू नंबर 8 पे ट्रांसफॉर्म होने लगता है, पर इस बार फिर से वो ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो जाती है। तब गैनी यह डिसाइड करता है कि वो काइजू नंबर 8 की मदद करने जाएगा, पर तभी उसके सामने 1 और 8 काजू आ जाता है, जिसे फिर से काइजू नंबर 9 कंट्रोल कर रहा होता है। और सभी लोगों को वहाँ पर 2 काइजू नंबर 9 के होने के सिग्नल मिलने लगते हैं, जिस वजह से सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब मरे हुए काइजूस भी एक साथ मर्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिस वजह से फिर से उनके दुश्मन बढ़ने लगते हैं। और हेडक्वार्टर्स को एहसास हो जाता है कि यह हमला थर्ड डिवीजन पर हुए हमले से भी ज्यादा बड़ा है। तब गै सोचता है, काचून नंबर 9 ने आके तो सारी लड़ाई को बदल ही दिया, तो यह है इसकी पावर। तब यहाँ काफका की टीम काजूस को ठिकाने लगा रही होती है, और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि काफका खतरे में है तो वह काफका को बचाने जाने लगते हैं। पर काजू नंबर 9 उन पर हमला करके उन्हें मार गिराता है और यह डिसाइड करता है कि अब वो काजू नंबर 8 को मारकर उसकी पावर को हासिल कर लेगा, जिस वजह से वह काफका पर हमला कर देता है और काफका उसके हमले से बचने में कामयाब हो जाता है और उसे बस छोटी सी चोट ही आती है। तब 8 काजू काफा पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। अगर इसके अटैक्स दिखाई ना दे तो इनसे डील करना तो सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। यह काजू नंबर 9 तो सच में बहुत ज्यादा डेंजरस है, तो इसलिए मुझे इसे किसी भी कीमत पर हराना ही होगा। तब काफका फिर से ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, पर वो फिर से फेल हो जाता है, जिस वजह से उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो पा रहा है। तब यहाँ हेडक्वार्टर्स में इतामी कहता है, इस तुम काजू नंबर 8 को बचाने नहीं जाओगे। मुझे पता है कि तुमने यही सोच रखा था ना कि जब काजू नंबर 8 फिर से अपना आपा खो देगा तब तुम उसे रोकने जाओगे। पर याद रखो, जिस काजू वेपन का यूज तुम करते हो उससे तुम्हारी लाइफ स्पैन कम हो जाती है, और ऊपर से तुमने उसे अभी अभी यूज किया है, और अगर तुमने अब उसे यूज किया तो तुम मारे भी जा सकते हो, तो इसलिए अब तुम उसे बचाने नहीं जाओगे। तब काजू नंबर 9 काजू नंबर 8 पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी कियोरू आकर उसे बीच में से काट देती है। पर काजू नंबर 9 फिर से जुड़ जाता है। अब आखिरकार तुम कौन हो? तुम्हें मेरा नाम जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज तुम मरने ही वाले हो। तब किकोरू अपनी सूट की पावर को बढ़ाने लगती है, और यहाँ दूसरा काइजू नंबर 9 भी काइजू नंबर 8 को मारने के लिए वहाँ से जाने के लिए तैयार होता है। माफ कर देना, पर अभी तुम काइजू नंबर 8 को मारने नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारे सामने एक कैप्टन खड़ा है। तब काजू नंबर 9 गेट पर हमला कर देता है, पर कैन बड़ी फुर्ती से उसके हमले से बच जाता है और सीधा काजू नंबर 9 पर हमला कर देता है। तब हेडक्वार्टर सभी लोगों की लड़ाइयों को देख रहा होता है, और डायरेक्टर ईसाऊ सोचता है यह ट्रायल नेक्स्ट जनरेशन का है, तो उन्हें खुद इस चैलेंज को ओवरकम करना होगा। और गाइस, इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके सामने आया